भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। इतने कम लोगों में कोई अपन प्रवचन करते क्या है? इतने कम लोगों में कोई अपन पूजा पाठ करते क्या? देखा है ना, जब जयपुर में चातुर्मास कराया, ठौलिया जी भीलवाड़ा से ले गए, चलो जयपुर चातुर्मास करो, होना कहीं और था, ले गए कहीं और वहां ले गए वो जीवाईएमसी मैदान, जहां जाकर के वो आपका जो कौन सा ग्राउंड था, वो एसएमएस ग्राउंड था, वहां जाकर के विचार करिए, इतना बड़ा पंडाल बनाया। मैंने कहा कि ठौलिया जी ये भरेगा या नहीं भरेगा? बोले जयपुर है, भरेगा। बोलिए आप सोचिए, हजारों लोगों की भीड़ वहां उमड़ पड़ा करती थी, पूरा जयपुर आकर प्रवचन में बैठ जाता था। सुबह शाम का ऐतिहासिक चातुर्मास भट्टारक्की की नसिया में संपन्न हुआ। बड़े ग्राउंड में बहुत बड़े प्रवचनों का कार्यक्रम रखा गया। ध्यान रखिए, इतनी भीड़ में रहने वाला मैंने सोचा यार मैं कैसे इस तीरथ पे जंगल में रहूंगा, लेकिन मालूम है यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि शहरों की चकाचौंध छोड़ो और एकांत में भगवान का भजन करते रहो, प्रभु का ध्यान कर। मन को लगाना पड़ता है, मन को राजी करना पड़ता है, मन धीरे धीरे उसी में राजी हो जाए। ध्यान रखना, हमारे अंदर सब कुछ है, हमारे अंदर देवत्व प्रवृत्ति भी है और हमारे यहाँ आसुरी शक्ति भी। हमारे क्या सोचते हो, रामायण देखे, महाभारत देखे, उसमें राक्षस देखे, बड़े बड़े राक्षस कौन? आपने तो यही सोच रखा कि राक्षस वही होता है जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं, सींग होते हैं, पूंछ होती है, बहुत सारे हाथ होते हैं। नहीं, वो राक्षस नहीं होते, वो तो एक प्रतीक है, वो तो एक माध्यम है। राक्षस कौन है? जिसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है वही राक्षस हुआ करता है, और जिसके अंदर देवताओं जैसे गुण है वो दुनिया में देवता। बाहर ना राक्षस है ना देवता है। आसुरी प्रवृत्तियां, राक्षसी प्रवृत्तियां हमारे जीवन को राक्षस बना देती हैं, और हमारे जीवन की सरल प्रवृत्तियां, धार्मिक प्रवृत्तियां हमारे जीवन को देवता के रूप में बना। बाहर कोई देवता नहीं है, बाहर कोई राक्षस नहीं है। जो भी है वह हमारे व्यवहार में निहित होता है, हमारे विचारों में निहित होता है, हमारे चिंतन में निहित होता है। हमारी प्रवृत्ति कैसी है, हमारा जीवन कैसा, हमारा सोच कैसा। मालूम है एक बार क्या हुआ? राक्षसों को भी आमंत्रण दिया, देवताओं को भी आमंत्रण दिया। 56 भोग बने हैं, आओ भोजन ग्रहण करो। राक्षस और देवता ने कहा चलो चलो भोजन ग्रहण करने चलते हैं। एक से एक स्वादिष्ट भोजन बना, सभी जगह के भोजन बना करके रखे गए, व्यंजन बना के रखे गए। इधर राक्षसों की लाइन लगा दी, इधर देवताओं की लाइन लगा दी। सोने की थाली में 56 भोग परोसे गए। राक्षसों ने कहा आज तो मजा आ गया, देवताओं ने कहा मजा आ गया, आज तो अमृत भोजन मिलेगा। जैसे ही भोजन परोसा गया, मालूम है क्या किया गया? दोनों के, राक्षसों के हाथों में भी और देवताओं के हाथों में भी एक एक लकड़ी बांध दी गई। समझ में आया? अब लकड़ी बांध दी, इस ज्वाइंट पे लकड़ी बंध जाए। अब भोजन तो रखा है, खाएं कैसे? हाथ मुड़ेगा ही नहीं तो खाएंगे कैसे? राक्षसों को बड़ा गुस्सा आया, बोले ये भोजन के लिए बुलाया है, अपमान करने को बुलाया है। सोने की थाली, 56 भोग, हाथ बांध दिए, बोले अब करो भोजन। राक्षसों ने कहा सत्यानाश हो, भोजन कराने वाला तेरा है, ये तू मजाक कर रहा है हमारे साथ। हजारों गालियां बकी उसको। कहते हैं घंटा भर तक राक्षस कोसते ही रहे, गाली बकते रहे, चिल्लाते ही रहे, हमारा अपमान हुआ, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हमें दूर से क्यों बुलाया, इतनी दूर से बुलाया, ये अपमान करने के लिए। देवताओं ने भी देखा कि यार हाथ तो हमारे भी बंधे हैं, हाथ उनके भी बंधे हैं। देवताओं ने कहा कोई बात नहीं है, हम भी आनंद से भोजन करेंगे। राक्षस गाली बकते रहे, राक्षस मारपीट करते रहे। राक्षसों ने भोजन की थाली उठा उठा कर फेंक दी, हमें नहीं खाना ऐसा भोजन, ये अपमान हुआ है हमारा।
देवताओं ने कहा घबराओ मत, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, इनको करने दीजिए। देवताओं ने क्या किया, आमने सामने बैठ गए, इसकी थाली का उसको खिलाते रहे और उसकी थाली का उसको खिलाते रहे। दोनों ने भरपेट भोजन कर लिया। क्या किया, हाथ तो बंधे थे, मुड़ तो सकते नहीं थे। सामने एक पंक्ति देवताओं की, दूसरी देवताओं की। उन्होंने कहा तू मुझे भोजन करा दे और मैं तुझे भोजन करा दूं। 1 घंटे में बड़े तृप्त होकर दुआएं दे करके देवता लौटे कि आज तो मजा आ गया, आनंद आ गया, आज जैसा सुख में कभी प्राप्त नहीं हो। बोलिए, हाथ में डंडे तो दोनों के बंधे थे, राक्षसों के भी बंधे थे और देवों के भी बंधे थे, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति में कितना अंतर होता है। अरे देवताओं, राक्षसों ने कहा हमें खाने नहीं मिला, बद्दुआएं देते रहे। देवताओं ने कहा हम नहीं खा सकते तो क्या हुआ, अरे दूसरों को खिलाने का भी बड़ा आनंद हुआ करता है। खुद ना खाएं तो चल जाएगा, दूसरों को खिला दो। जब उसने खिलाया तो सामने वाले ने भी खिला दिया। ध्यान रखना, खाकर खिलाना, खिलाना, ये जीवन का आनंद हुआ। राक्षसी प्रवृत्ति, निंदा, बुराई, गाली गलौज करके चले गए। ध्यान रखिए, सोचना है, अपने अंतस में देखना है। राक्षस बाहर नहीं, भीतर ही बैठा है। देवत्व बाहर नहीं, भीतर ही बैठा है। पवित्रता बाहर नहीं, हमारे भीतर है। आप यहाँ से दूर से 1100-1500 किलोमीटर दूर से चलकर आए हैं। ध्यान रखना, यहाँ से जब लौटना तो कुछ मत करना, भगवान की भक्ति का और पुण्य का भोजन यहां से लेकर के जाना, प्रसाद लेकर के जाना। प्रसाद क्या, ये जो भोजनशाला में बन रहा वो प्रसाद नहीं, भगवान के आशीर्वाद का प्रसाद। आशीर्वाद हमको मिल गया कैसे पता चलेगा, जब मन बहुत प्रसन्न हो जाए, पूजा में प्रसन्न हो जाए, भक्ति में प्रसन्न हो जाए, तो समझना मेरे भीतर भगवान का आशीर्वाद प्रदान किया। क्योंकि आशीर्वाद जहां होता है वहां सुख होता है, आशीर्वाद जहां होता है वहां आनंद होता है, आशीर्वाद जहां होता है वहां ऐश्वर्य होता है। ध्यान रखना, पूजा में सुख मिल रहा है, यदि मिल रहा है तो सुख नहीं मिल रहा, ये सोचना कि भगवान का आशीर्वाद तुमको प्राप्त हो रहा है। बद्दुआओं से तो दुख मिलता है। एक बार भगवान महावीर से किसी ने पूछा कि भगवान आप ऐसे संभल संभल के चलते हैं, 4 हाथ भूमि देख करके चलते हैं, आप संभल के बैठते हैं, संभल के उठते हैं, आप कितना पर का सोचते हैं, इससे क्या होगा? मालूम है, भगवान महावीर ने कहा इससे दुख नहीं मिलेगा। समझ में आया? दुख की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान महावीर ने यह नहीं कहा कि इससे सुख मिलेगा, क्या कहा? इससे दुख नहीं मिलेगा। हम लोग काय का उपाय करते हैं दिन भर सुख पाने का, हम दुख से बचने का उपाय नहीं करते हैं। ध्यान रखिए, दुख से मुक्ति का उपाय नहीं देखते। हम सोचते हमें सुख मिलना चाहिए, पूजा से सुख मिलना चाहिए, पूजा से पुण्य लगना चाहिए। कभी ये सोचते हो कि पूजा कर रहे हैं इससे पाप नहीं लगेगा, इससे दुख की प्राप्ति नहीं होगी? ध्यान रखना, क्या चाहिए? दुख नहीं मिलेगा। भगवान महावीर ने कहा यदि मैं चींटी पर पैर नहीं रखूंगा तो मुझे स्वर्ग मिले या ना मिले मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी आत्मा को दुख नहीं होगा। धर्मात्मा क्या सोचता है? मुझे दुख की प्राप्ति नहीं होगी, संयम से रहोगे मुझे दुख नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, सुख मिले या ना मिले इसकी परवाह मत करो, लेकिन दुख का निरोध करो, दुख से बचने का उपाय करो। आदमी क्यों दुखी रहता है? क्योंकि वो सुख के पीछे भागता है, सुख के पीछे भागता है, वो सुख कभी मिलता नहीं है। दुख के साथ चल के कभी सुख मिलता है क्या? मुंह में नमक की डली है और फिर ऊपर से शक्कर खाओ तो वो मीठी लगती है क्या? वो मीठी नहीं लगती है, उसका स्वाद प्राप्त नहीं होता है। जब तक नमक की डली निकलेगी नहीं तब तक शक्कर का स्वाद आने वाला नहीं है जीवन में। ध्यान रखना, क्या पाना है? सुख नहीं पाना है, दुख से बचने का प्रयास करो। रात्रि भोजन छोड़ा, स्वर्ग मिलेगा क्या? मोक्ष मिलेगा क्या? सुख मिलेगा क्या? नहीं, दुख नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, डॉक्टर भी कहते हैं ना कि भोजन कर लो, रात में भोजन करोगे फिर सो जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे।
पाचन तंत्र तुम्हारा खराब हो जाएगा, अनेक प्रकार की बीमारियां तुमको लग जाएंगी, कभी आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। जल्दी खाओ, दिन में खाओ, रात में फिर 8 बजे 9 बजे 10 बजे सो जाओ, शरीर को पूरी ताकत प्राप्त हो जाया कर, ऊर्जा, दुख नहीं मिलेगा। आलू नहीं खाओगे तो कौन सा मोक्ष मिल जाएगा? बोले नहीं, दुख नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। समझ में आ रहा कि नहीं? त्याग संयम से क्या होता है? सुख मिले या ना मिले, लेकिन एक गारंटी है कि दुख की प्राप्ति। और जब तक तुम यहां बैठकर पूजन पाठ कर रहे हो, मैं पुलक सागर विश्वास दिलाता हूं, उतनी देर तो तुमको दुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है।